छत्रपति संभाजी महाराज, ये नाम इंडियन हिस्ट्री में गर्व और बहादुरी की गूंज है। वो एक निडर योद्धा, चतुर रणनीतिकार और न्यायप्रिय राजा थे। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति के रूप में संभाजी महाराज ने अपनी प्रजा और अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने लगातार दुश्मनों का सामना किया, फिर भी उनका हौसला कभी नहीं डिगा। ये लेख इस महान राजा के जीवन और समय में गहराई से उतरता है, उनकी चुनौतियों, विजयों और स्थायी विरासत की खोज करता है। संभाजी महाराज का राज हालांकि अल्पकालिक था, निरंतर संघर्ष और युद्ध से भरा था। भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। विपत्ति के सामने उनकी बहादुरी, युद्ध के मैदान में उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें प्रतिरोध और साहस का सच्चा प्रतीक बनाती है। संभाजी महाराज की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह एक प्रेरणा है। वो ताकत के प्रतीक के रूप में खड़े हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और दृढ़ संकल्प ही गौरव का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनका जीवन मराठा योद्धा की भावना का उदाहरण देता है, दृढ़, अडिग और हमेशा के लिए भारत के इतिहास के हृदय में अंकित। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के घर हुआ था। उनका जन्म मराठा लोगों के लिए बहुत खुशी का क्षण था, जिन्होंने उन्हें अपने नए स्थापित स्वतंत्र राज्य के भविष्य के रूप में देखा। हालांकि उनका बचपन साधारण से बहुत दूर था। शुरुआती मराठा साम्राज्य की अशांति के बीच पले बढ़े संभाजी महाराज कम उम्र से ही युद्ध और कूटनीति की वास्तविकताओं से अवगत हो गए थे। उन्होंने युद्ध, घुड़सवारी, तलवारबाजी और शासन की कला में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनकी शिक्षा केवल सैन्य कौशल तक ही सीमित नहीं थी, वो संस्कृत, हिंदी और कई अन्य भाषाओं के भी अच्छे जानकार थे, जो उनकी तेज बुद्धि और ज्ञान की प्यास को दर्शाता है। संभाजी महाराज हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं और भारतीय महाकाव्यों के महान योद्धाओं की कहानियों से भी गहराई से प्रभावित थे। इन कहानियों ने उनमें कर्तव्य, न्याय और अपनी भूमि और लोगों के प्रति समर्पण की एक मजबूत भावना पैदा की। उनके पालन पोषण ने उन्हें एक साहसी और सक्षम राजकुमार के रूप में ढाला, जो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का 1680 में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने राज्य में एक शून्य पैदा कर दिया और मराठा खुद को एक दौराहे पर पाया। संभाजी महाराज, जो असली उत्तराधिकारी थे, अपने पिता की मृत्यु के समय दूर थे। अपने पिता के निधन की खबर संभाजी महाराज तक पहुंची और वो तुरंत मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। दरबार के कुछ गुटों के विरोध का सामना करने के बावजूद संभाजी महाराज 1681 में गद्दी पर बैठे। उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने नेतृत्व का पदभार और अपने पिता की विरासत की रक्षा की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि संभाजी महाराज का राज्याभिषेक एक आसान बदलाव नहीं था। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो लंबे समय से शिवाजी महाराज का एक दुर्जय दुश्मन था, ने इसे मराठा साम्राज्य को कुचलने के अवसर के रूप में देखा। औरंगजेब ने एक विशाल सेना इकट्ठा की और मराठा स्वतंत्रता की लौ को बुझाने के लिए दक्कन की ओर कूच किया। संभाजी महाराज के शासनकाल की शुरुआत अग्नि परीक्षा से हुई। खुद औरंगजेब के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने नवजात मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया था। हालांकि युवा राजा ने भयभीत होने से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज की सैन्य कुशलता शुरू से ही स्पष्ट थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए दक्कन के पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल करते हुए छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। उन्होंने मुगल शिविरों और आपूर्ति लाइनों पर अचानक हमले शुरू किए, उनकी प्रगति को बाधित किया और भारी हताहत किया। संभाजी महाराज की शुरुआती जीत में से एक 1681 में बुरहानपुर की लड़ाई में मिली थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी मुगल सेना के खिलाफ शहर का सफलतापूर्वक बचाव किया, अपनी रणनीतिक प्रतिभा और मराठा सैनिकों की वीरता का प्रदर्शन किया। इस जीत ने मराठा सेना के मनोबल को बढ़ाया और संभाजी महाराज को अपनी प्रजा और अपने दुश्मनों की नजरों में एक सक्षम नेता के रूप में स्थापित किया। भाग 5, घेराबंदी में एक राज्य। मराठों के लचीलेपन से क्रोधित औरंगजेब ने व्यक्तिगत रूप से दक्कन अभियान की देखरेख करने का फैसला किया। उसने मराठा प्रतिरोध को कुचलने के दृढ़ संकल्प के साथ इस क्षेत्र में अधिक संसाधन और जनशक्ति लगा दी।
मुगल बादशाह के अथक प्रयास ने मराठों को रक्षात्मक स्थिति में धकेल दिया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद संभाजी महाराज ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना अड्डा रायगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया, जो सह्याद्री पहाड़ों के भीतर स्थित एक अभेद्य किला प्रतीत होता था। वहां से उन्होंने छापामार हमलों का समन्वय करते हुए और मुगल सेना को दूर रखते हुए प्रतिरोध का नेतृत्व जारी रखा। मुगलों ने कई मराठा किलों को घेर लिया, आपूर्ति लाइनों को काट दिया और मराठों को आत्मसमर्पण करने के लिए भूखा रखने का प्रयास किया। अपने राजा की अटूट भावना से प्रेरित होकर मराठा लोगों ने बड़े साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन कठिनाइयों को सहा। भाग 6, रणनीतिक गठबंधन और संघर्ष। संभाजी महाराज समझते थे कि मुगल ताकत का मुकाबला करने के लिए उन्हें गठबंधन बनाने की जरूरत है। उन्होंने अपने आम दुश्मन के खिलाफ उनका समर्थन मांगते हुए गोवा में पुर्तगालियों और जंजीरा के सिद्धियों से संपर्क किया। हालांकि ये गठबंधन कमजोर साबित हुए। मुगल प्रतिशोध से सावधान पुर्तगालियों ने सीमित सहायता प्रदान की। सिद्धियों ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ कोंकण तट पर लगातार खतरा पैदा किया। संभाजी महाराज ने खुद को राजनीतिक साजिशों के एक जटिल जाल में फंसा हुआ पाया, जिसका सामना विश्वासघात और बदलती वफादारी से हुआ। इन असफलताओं के बावजूद संभाजी महाराज ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मुगल हमले का विरोध जारी रखा। उन्होंने इलाके के अपने ज्ञान और अपनी रणनीतिक कुशलता का इस्तेमाल अचानक हमले शुरू करने के लिए किया। मुगल सेना को चौकन्ना रखा और उन्हें निर्णायक जीत हासिल करने से रोका। भाग 7, एक राजा की वीरता। छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक कुशल रणनीतिकार ही नहीं थे, वो एक निडर योद्धा भी थे जो आगे से अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। खतरे के सामने उनके साहस ने उनके सैनिकों को अटूट वफादारी और क्रूरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में संभाजी महाराज की बहादुरी के कई किस्से हैं। वो व्यक्तिगत रूप से आरोपों का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। दुश्मन के रैंकों को काटते हुए उनकी तलवार चमकती थी। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ने उनके दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर दिया और उनके सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनकी वीरता का ऐसा ही एक उदाहरण 1687 में वाई की लड़ाई है। मुगल सेनाओं से अधिक संख्या में होने के बावजूद संभाजी महाराज ने एक साहसी पलटवार का नेतृत्व किया, दुश्मन को पीछे धकेला और एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनके व्यक्तिगत साहस और सैन्य प्रतिभा ने कई लड़ाइयों का रुख मोड़ दिया, एक योद्धा राजा के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। भाग 8, अंतिम बलिदान। 1680 में वर्षों के अथक युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य पर त्रासदी आई। संभाजी महाराज अपने विश्वसनीय सलाहकार कवि कलश के साथ संगमेश्वर के पास एक अचानक हमले में मुगल सेना द्वारा पकड़ लिए गए। मराठा भावना को तोड़ने के लिए उत्सुक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को हफ्तों तक यातनाएं दी और अपमानित किया। मुगल बादशाह ने संभाजी महाराज को इस्लाम में धर्म परिवर्तन और मुगल शासन के प्रति समर्पण के बदले में उनका जीवन और उनका राज्य देने की पेशकश की। हालांकि संभाजी महाराज ने अपनी अटूट भावना और अपनी भूमि और आस्था के प्रति गहरे प्रेम के प्रति सच्चे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना, उल्लेखनीय दृढ़ता के साथ अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया। 11 मार्च 1679 को छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों ने बेरहमी से मार डाला। भाग 9, एक स्थायी विरासत। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल ने, हालांकि दुखद रूप से कम हो गया, भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके अटूट साहस, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और उनकी प्रजा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। मृत्यु में भी संभाजी महाराज ने नैतिक जीत हासिल की। उनकी शहादत ने मुगल शासन के खिलाफ क्रोध और आक्रोश की आग भड़का दी। मराठा लोगों को नए जोश के साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनका बलिदान एक रैली का नारा बन गया, जिसने उनके छोटे भाई छत्रपति राजा राम महाराज के नेतृत्व में एक सही मायने में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जो अपनी प्रजा के कल्याण की गहराई से परवाह करते थे। मराठा साम्राज्य में उनके योगदान, हालांकि अक्सर उनके पिता के लंबे शासनकाल और उनके उत्तराधिकारियों की बाद की जीत से ढके रहे, मराठा लोगों के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। महाराष्ट्र के शेर छत्रपति संभाजी महाराज
अपनी अदम्य भावना, अपने अटूट साहस और अपनी भूमि और अपने लोगों के प्रति अपनी अटूट भक्ति के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं।